उन्होंने दवाई लिखी है, मैंने अपने और टेस्ट करवा के वापस चली गई। 15 दिन के बाद जब चेक कराया तो नॉर्मल। तो प्रार्थना करती रही कि प्रभु मुझे ऐसे ही चंगा कर दे। तो जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने बोला जो मैंने आपको दवाई लिख के दी है ना, बड़ी अच्छी दी थी, देखा आपकी रिपोर्ट ठीक होगी। मैंने कहा मैंने तो दवाई ली नहीं, मुझे पता ही नहीं है। तो वो प्रभु यीशु ने मुझे अच्छा करा, चंगा किया, क्योंकि प्रभु यीशु को जो मैं मांगती हूँ वो मिलता है। आज आपका तो विश्वास बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, क्योंकि उसकी सामर्थ आपके अंदर आ गई है। हाँ जी। और आपको हमेशा ये याद दिलाती है और ये हौसला दिलाती है, हाँ जी, कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो, प्रभु यीशु पर यकीन करो, हाँ जी, तो जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी और खूबसूरत और हसीन बन जाएगी। हाँ जी। अच्छा, और कुछ? हाँ जी, मैंने अपने घर वालों को, सबको, अपनी मदर को 75 ईयर के, उनको भी बताया प्रभु के। अब मेरी सिस्टर सारे घर में जो है बाइबल पढ़ रहे हैं। हाँ जी, 19:1 भजन सहायता पढ़ते हैं, उससे बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए आपके जरिए कितने लोग जो है वो प्रभु में आए और कितना उन्हें सुकून मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में सुकून, शांति और आनंद। जब सुकून होगा तो आनंद तो आएगा ही। हाँ जी, जैसे मैं कनाडा से वापस, मैंने सोचा मैं इंडिया में जाऊंगी, तो सब लग गया, तो मैं वहां जाके क्या करूंगी। मेरी बेटी ने कहा आप क्या करोगे, निराश तो हो जाओगे। मैं कहा नहीं, अब मैं जाके प्रार्थना करूंगी उन लोगों के लिए जिनको डिप्रेशन है, जब बीमारियां हैं, जैसे मेरी ठीक हुई उनकी भी ठीक हो जाएंगी। तो वहां पर प्रभु सुबह जिस दिन मैंने चलना था विजन में दिखाया कि मेरे एक भतीजा है, उनके घर में बच्चा नहीं है, तो आप जाके उसकी प्रार्थना करना, उसके घर में बच्चा होगा, वो भी लड़का। अच्छा। हाँ जी। तो जब वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए तो मैंने उनसे पूछा, कहते हमने बहुत इलाज कराया, नहीं पड़ा कहीं से भी, अब मैंने दवाई नहीं खानी, मंदिर मस्जिद भी जा चुके। मैं कहा एक जगह और है, मैं कहा सच्चा जिंदा परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना करा लो और इसी साल आपके गोद परिवार बढ़ जाएगा। तो वही ऐसे हुआ। उसी दिन रात को हमने आके प्रार्थना करी, दूसरे दिन मैंने उनको बाइबल दी और उनको बताया कि अगर हन्ना रो रो के वो बच्चा ले सकती तो आप क्यों नहीं। तो फिर अभी मतलब उसी ने सब कर लिया, अभी इसी महीने उसका बच्चा अपना। तो प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया हमारे घर में, हमारे पूरे मतलब सिख फैमिली में, मतलब कि विश्वास बंध गया। ऐसे ही मेरे चाचा जी थे, उनकी नजर भी नहीं थी, मैं उनके घर में अचानक गई तो प्रार्थना करके 3 दिन के बाद उनका फोन आ गया कि मुझे दिखाई देना शुरू हो गया। तो प्रभु ने बड़े काम करने शुरू कर दिए। अभी मैं रह रही हूँ अपनी सिस्टर के घर, गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारे के अंदर रह के भी सिख लोगों को जो इतनी प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को कितने सालों के फिट पड़ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, वो प्रार्थना करने से ठीक हो जा रहे हैं। और उन लोगों को मैं चर्च लेके जा रही हूँ कि सच्चा परमेश्वर जो है, जिंदा परमेश्वर है, प्रभु यीशु है। इसीलिए वो मतलब कि मुझे जितना भी मतलब रोज मेरा जब मन थोड़ा उदास होता है तो मैं प्रार्थना करने चली जाती हूँ। मैं ढूंढती हूँ कि कौन दुखी है या कुछ है, तो मुझे अपना दुख भूल जाता है, तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है, तो खुशियाँ मिलती है। अमृत कौर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो नाम आपके माता पिता ने रखा है वो बहुत सही और सोच समझ के रखा है? क्योंकि अमृत का मतलब होता है, कहना चाहिए नेक्टर, या उसे कहना चाहिए एम्ब्रोसिया, जिसके पीने से या खाने से जो है आदमी अमर हो जाता है। आपको नहीं लगता कि प्रभु यीशु में जब से आपने प्रभु यीशु को जाना है तो आपकी जो आत्मा है ये अमर हो गई है और एक अनंत जीवन के लिए जो है ये हमेशा हमेशा तक रहेगी? हाँ जी। अब तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि अपना ना मन का फेर लो, तुम ठीक हो जाओगे। पैसे पंडितों के पास मत फेंक के आना, क्योंकि मैंने खराब करे, आप मत खराब करना। तो अगर आप मन का फेर लो, कहीं भी नहीं, ये दिल ही है, इसी को हमने अंदर से ही इसी को खुश कर लेना है। जैसे मर्जी करे इसी को ही करना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे हुए, सोए बैठे, जैसे मर्जी बैठे हैं, वो प्रभु जो हमको मिल जाते हैं। मुझे कोई ना कोई डेली विजन मिलता है कि उसकी प्रार्थना करो, उसके लिए करो, तो मुझे प्रभु रास्ता दिखाता है। कल भी प्रभु ने बोला कि आप वहाँ जाके मीडिया सेंटर में, हाँ जी, मीडिया सेंटर में जाओ और जाके टेस्ट मनी दो। तो मैं आई, क्योंकि मैं सोचती हूँ आशीष और मिलेगी किसी की प्रार्थना अपना बताने में, तो और भी सिख लोग जो भी है, पंजाबी लोग, उनको भी पता चलेगा कि प्रभु यीशु क्या है। वो लोग सोचते हैं कि ये धर्म बदल गया, लेकिन ये धर्म नहीं बदलता। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, धर्म की मजबूरी परमेश्वर से दूरी है। तो इसलिए धर्म की मजबूरी मत समझो, धर्म नहीं बदल रहा, क्योंकि हम कौन से बदल गए, हम भी तो वही सरदार है, तो सरदार ही रहेंगे, वही नाम है हमारे।
तो इसलिए उन लोगों को भी यही मैं बताती हूँ। ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये मन परिवर्तन। मन परिवर्तन हुआ है, इसमें बड़ी शांति है। किसी भी जगह जाके वो मुझे शांति नहीं मिली, जहाँ आके शांति मिली है और बीमारियां दूर हो गई और डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु मुझे मिल गया। हाँ जी। अमृत कौर जी, आप हमारे स्टूडियो में आई हैं। हाँ जी। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, हृदय से आभारी हैं कि आपने अपना समय लिया। और सबसे अच्छी बात तो आपने मुझे बताई कि प्रभु ने आपके मन में ये विचार डाला कि आप वहाँ मीडिया सेंटर में जाएं और अपनी गवाही दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लोगों को संदेश देना चाहती हूँ। हाँ, क्या संदेश है? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि जो दवाइयों की दवाई है, जो दवा है प्रभु यीशु है। अच्छा। डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु है। हाँ। और कुछ नहीं, तो इसका स्वाद एक बार जरूर चख के देखो। जो बड़ा प्यारा है, इसको अगर एक बार चख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे जो दर्शक सामने बैठे हुए हैं, वो सामने बैठे हुए जो हैं, उनसे आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या संदेश देना चाह रही, वो उन्हें बताइए। हाँ जी, मैं यही संदेश देना चाह रही हूँ कि डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु है और दवाइयों की दवा जो है प्रभु यीशु है। अगर आप मेरे कहने से एक बार प्रभु यीशु को चख कर तो देखो, ये बहुत मीठा है। अगर एक बार जो लग गया मुंह तो कभी उतरेगा नहीं, इतना प्यारा और इतना मीठा है। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और उन बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु, ये मेरा हाथ नहीं, ये तुम्हारा हाथ है। एक खुदाया, ये तेरा हाथ है, मेरा हाथ नहीं है। उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, जिनको डिप्रेशन है, जिनको हार्ट ट्रबल है, जिनको किडनी ट्रबल है, जिनको पेन है, जिनको कोई भी समस्या है, जिनकी नौकरियां नहीं है, जिनको कोई भी दुख है, प्रभु यीशु के नाम से अभी उनको शांत कर दो प्रभु जी। उनको जो उनको चाहिए, उनकी डिजायर पूरी हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माएं जो है उनको मैं डांटती हूँ। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। जैसा कि अभी आपने ये गवाही सुनी,